नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। देश का लोकतंत्र क्या अब सिर्फ कागजों में बचा है? क्या जनता का वोट जनता की मर्जी से नहीं, किसी सिस्टम की मर्जी से तय हो रहा है? क्या 140 करोड़ की इस लोकतांत्रिक ताकत को चुनावी धांधली के जरिए कमजोर किया जा रहा है? और अगर ऐसा है तो फिर सवाल सिर्फ चुनाव आयोग पर नहीं, सवाल सीधे सीधे मोदी सरकार पर खड़ा होता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कल रात अपने सरकारी आवास पर एक डिनर मीटिंग बुलाई, लेकिन ये कोई आम राजनीतिक गपशप वाली मीटिंग नहीं थी। ये थी एक चुनावी सर्जरी की मीटिंग। इंडिया ब्लॉक के कई बड़े चेहरे पहुंचे थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हुए और वहां पेश हुआ एक चौंकाने वाला प्रेजेंटेशन। यह प्रेजेंटेशन सिर्फ आंकड़े नहीं दिखा रही थी, ये एक पूरी कहानी बयां कर रही थी। कहानी इलेक्टोरल फ्रॉड की है, यानी चुनावी धांधली की। राहुल गांधी का दावा है कि हाल ही के चुनाव में ऐसी गड़बड़ियां हुई जिसने नतीजे प्रभावित हुए और कुछ बूथों पर वोटिंग प्रतिशत अचानक बढ़ गया। कई मशीनों के आंकड़े आधिकारिक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाए और सबसे गंभीर आरोप ईवीएम और वीवीपैट के आंकड़ों में संदिग्ध फेर बदल या महज तकनीकी खामी है या मैनेजमेंट का खेल, और अगर ये खेल हुआ है तो किसके इशारे पर? इस बैठक में एक और बात साफ हुई, राहुल गांधी और अखिलेश यादव अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेंगे। आने वाले बिहार चुनाव में भी ये जोड़ी अपने जलवे से मैदान गरमाने के लिए तैयारी बना ली है। मतलब अगला रण सिर्फ पटना के मैदान में नहीं बल्कि दिल्ली की सत्ता की गद्दी तक गूंजेगा। लेकिन क्या बिहार में भी वही खेल दोहराया जाएगा जिसकी शिकायत अभी हो रही है? कल राहुल गांधी ने विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जिस तरह से उन्होंने खुलासे किए चुनाव आयोग के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान छोड़ता है। आप ये वीडियो देखिए राहुल गांधी का, और राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक एक पन्ने पर चुनाव आयोग की धांधली दिखाई है, उसको देखकर आप भी चौंक जाएंगे। दिस इज ईसी डेटा, नॉट आवर डेटा, दिस इज ईसी डेटा। एंड ईसी कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं, और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं, फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट फॉर्म 6, अलग अलग तरीके। तो हम इलेक्शन कमीशन से नहीं कह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं, यह आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है। यह आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है। और ये ब्लैक, जैसे मैंने बोला, ब्लैक एंड व्हाइट है। ये उनका डेटा है, उनकी फोटोग्राफ्स हैं, उनके नाम हैं, उनके डुप्लीकेट्स हैं, उनके फेक एड्रेसेस हैं। यह है चोरी। 5 तरीके से होती है डुप्लीकेट वोटर। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है, या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 4 बार। जूम इन कीजिए, ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, फादर्स नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413, वो दिखाइए, गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरब मैनर। 4 बार आता है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति है। ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं, ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए, ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है, और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में। 4 बार आता है, सेम फोटो सेम एड्रेस। दूसरा नाम दिखाइए, ये है विशाल सिंह, ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है, और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। और ऐसे हजारों लोग हैं, 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। यह है चोरी। 5 तरीके से होती है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं, या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0। हाउस नंबर 0 देखिए, मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। अच्छा, ये देखिए टेकराज सबकाता, इनका फादर का नाम DFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। हस्बैंड्स नेम इनका, नीचे जाइए, टिक्का कुमारी आचार्य, नेम YTDR, किसी ने ऐसे ही टाइप कर दिया है, YTDR QPF। और जब हम इन एड्रेसेस को वेरीफाई करने जाते हैं तो कोई एड्रेस नहीं। 40,000 ऐसे वोटर हैं, या एड्रेस 0 है या फिर एड्रेस है ही नहीं। यह है चोरी। 5 तरीके से होती है। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार, और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहाँ पे 80 लोग नहीं रहते, यहाँ पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता है। ये है बूथ नंबर 366 पे वही कहानी। ये देख लीजिए, छोटा सा 1 बेडरूम का घर है, ये सब लोग
इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये सब लोग इस घर में रहते हैं, और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता, और वहां के लोग कहते नहीं ऐसे इन लोगों को हम नहीं जानते। 10,000 से ज्यादा वोटर सिंगल एड्रेस में गए। एक और तरीका, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में लोगों के नाम डाल दो। ये एक ब्रूअरी है कर्नाटक में, 68 वोटर्स इसमें हैं, मगर जब हम वहां जाते हैं पूछते हैं भैया ये हैं कौन, कहाँ हैं, नो आइडिया, डोंट एग्जिस्ट। ये है चोरी। 5 तरीके से होती है। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, आपने सुना होगा, नए वोटर्स मोदी जी को वोट करते हैं, आता है मीडिया में। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए है। मैं आपको आज नए वोटर बनाने का तरीका दिखाता हूँ, कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये देखिए शकुन रानी जी हैं, 70 साल की हैं, और ये देखिए कैसे किया गया है। 2 बार अप्लाई करती हैं, पहली बार 13/9, दूसरी बार 31/10। इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी, यहाँ देखिए सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी। और ये देख लीजिए साइड पे इन्होंने 2 बार ही वोट किया है। अब पता नहीं इन्होंने किया है किसी और ने किया है, बट 2 बार इस आईडी कार्ड पे 2 बार वोट लगा है। वो जो टिक है वो पोलिंग बूथ के ऑफिसर की है, इसीलिए सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। राहुल गांधी के सवाल पे सवाल और चुनाव आयोग पर सवालिया निशान छोड़ता है, लेकिन मोदी सरकार चुप्पी साधे हुए है। अगर ऐसा हुआ तो लोकतंत्र पर से जनता का भरोसा नहीं बचेगा। अब सवाल सीधे मोदी सरकार से है। अगर चुनावी प्रक्रिया पर उंगलियां उठ रही हैं, तो क्या सरकार एक पारदर्शी ऑडिट के लिए तैयार है? क्या नई ईवीएम की 100% वीवीपैट मैचिंग करवाई जाएगी ताकि किसी भी शक की गुंजाइश खत्म हो जाए? क्या चुनाव आयोग पूरी तरह से स्वतंत्र है या फिर सत्ता की छाया में काम कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल है, अगर विपक्ष के आरोप झूठे हैं तो फिर खुलकर जांच से डर किस बात की रही है मोदी सरकार? लोकतंत्र की असली ताकत जनता का भरोसा है। अगर ये भरोसा टूटा तो ना संविधान बचेगा, ना चुनाव की गरिमा। राहुल गांधी के इस डिनर मीटिंग ने कम से कम इतना तो साफ कर दिया कि विपक्ष अब बिखरा हुआ नहीं है, बल्कि एकजुट होकर चुनावी सिस्टम पर सवाल उठाने को तैयार है। और ये सवाल सिर्फ राहुल या अखिलेश के नहीं है, ये सवाल उस वोटर के हैं जिसने अपने अंगूठे पर स्याही लगाकर ईमानदारी से वोट दिया है। चुनाव सिर्फ जीत हार का खेल नहीं है, ये जनता की आवाज का फैसला है। अगर इस आवाज को कोई दबा रहा है तो वो सिर्फ विपक्ष के खिलाफ नहीं, पूरे देश के खिलाफ अपराध कर रहा है। अगर मोदी सरकार सच में लोकतंत्र की रक्षक है तो उसे इन सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि सवाल कौन जीता कौन हारा का नहीं है, सवाल है देश जीता या लोकतंत्र हारा। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।